जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने सवाल किया कि फेयर वैल्यू गैप की समझ नहीं आती, बहुत से मार्केट में बनते हैं, कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी होता है, तो उस पे थोड़ा सा डिस्कस करें। तो इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि बहुत आसान अल्फाज में इस चीज़ को बयान कर सकूँ, ताकि जो मीडियम लेवल पे हैं और जो स्टार्टर्स हैं वो दोनों अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। सबसे पहले कि इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट फेयर वैल्यू गैप टेल अस, कि हमें क्या पैगाम दे रहा होता है, इसका मतलब क्या है। देन उसके बाद इन्वर्जन एफवीजी क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करना होता है हमें, रूल्स क्या हैं और लोकेशन क्या है, द हाई प्रोबेबिलिटी एफवीजी की कहाँ पे बनता है ये। और देन फिर हम ये देखेंगे कि हाउ टू ट्रेड इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फेयर वैल्यू गैप अगर आप मैनुअली मार्क करते हैं तो ठीक है, और अगर आपको इंडिकेटर चाहिए तो आपने यहाँ पर जाना है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और ये जो है आपने सिलेक्ट कर लेना है फेयर वैल्यू गैप बाय लक्स अल्को, ठीक है। इसको आपने अप्लाई करना है। जब आप इसको अप्लाई करेंगे चार्ट के ऊपर, तो फिर ये ऐसे खुद ड्रा कर देता है जितने भी गैप्स होते हैं मार्केट में। ऑलराइट, अब ये देखें कि यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से इस गैप को फिल किया गया और रिस्पेक्ट दी गई और कितनी बड़ी ट्रेड मिली है। तो सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप्स दो तरह के होते हैं। कैसे? एक तो बनते हैं डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में जो बनते हैं हम उसे यूँ समझ लें कि सिंपल सा कि सेल साइड फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, और जो अप ट्रेंड में बन रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे वो होते हैं हमारे बाय साइड के। इसको बेशक आप रेड कर लें। ये जो इंडिकेटर है ना लक्स अलगो का, ये आपको ऑलरेडी रेड और ग्रीन मार्क करके दे देगा। सही है, ऐसे यहाँ पर बने होंगे। सही है, इस तरीके से। तो अप ट्रेंड में मार्केट जब फेयर वैल्यू गैप्स को रिस्पेक्ट कर रही होती है, तो सिंपल सा मतलब इसका यही है कि मार्केट और ट्रेंड अभी कंटिन्यू है, ठीक है। तो एक मुकाम आता है कि जब मार्केट अपने फेयर वैल्यू गैप्स को, जो कि फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कलर के हैं, इसको रिस्पेक्ट करना छोड़ देती है। ये ग्रीन है, इनको रिस्पेक्ट करना छोड़ देती है और क्या करती है मार्केट के एक चौक करती है, मार्केट नीचे अपना ट्रेंड चेंज करती है और फिर सेल साइड के जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं उन्हें रिस्पेक्ट देना शुरू कर देती है। ये एक काफ़ी बड़ी इंडिकेशन है कि अब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। तो इस तरीके से हम एक तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं कि मार्केट सेल साइड के फेयर वैल्यू गैप्स को रिस्पेक्ट कर रहा है या बाय साइड के, राइट। तो हमें फेयर वैल्यू गैप्स ट्रेंड के बारे में भी बताते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक फेयर वैल्यू गैप है ना, ये फॉर एग्जांपल ये, तो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ से एक मूव दी। अब ये फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि इसने बाकायदा मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है, ऑलराइट। अब ये काफ़ी अहम है। कैसे अहम है? कि हमने इसको मार्क किया हुआ है। और अब क्या हो सकता है कि इन्वर्जन एफवीजी कैसे होता है। मार्केट क्या करती है कि नीचे कहीं जाती है, अपना ट्रेंड चेंज करती है, और ये जो पुराना हमारा एफवीजी था हिस्ट्री में, उसके ऊपर जाकर देन अगेन इसको रिस्पेक्ट देती है एज ए सपोर्ट बना के। तो ये होता है हमारा ये जो फेयर वैल्यू गैप है। जब मार्केट इसको क्रॉस करने के बाद दोबारा इस पे आकर रिस्पेक्ट देती है, तो ये हो जाता है हमारा इन्वर्जन एफवीजी, राइट। तो फेयर वैल्यू गैप दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के हिसाब से भी इस्तेमाल किया जाता है कि मार्केट इसको क्रॉस करे और उसी लेवल को, उसी फेयर वैल्यू गैप को जिससे कभी रेजिस्टेंस ली थी मार्केट ने, उसको अब क्रॉस करने के बाद रिस्पेक्ट देता है बाय साइड के लिए, ठीक है। और ऐसा भी मुमकिन है कि जब मार्केट ऊपर जा रही हो तो यहाँ पर भी मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करे। अब यहाँ पर आपका पुराना फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद था, ये देखें ऑलरेडी आ रहा था, और एक नया फेयर वैल्यू गैप भी मार्केट ने यहाँ पर क्रिएट किया।
अब यहाँ पर आपके पास डबल कंफर्मेशन हो गई है कि आपके पास एक फ्रेश बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप है और ऑलरेडी आप एक इन्वर्जन के ऊपर मौजूद है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप पे। सही है। तो फेयर वैल्यू गैप बहुत से लोग फेयर वैल्यू गैप पे कम एंट्री लेते हैं लेकिन इन्वर्जन को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो हर किसी की ट्रेडिंग स्टाइल अलग हो और स्ट्रेटजी अलग होती है। मेरे एक दोस्त हैं, वो मोस्टली फेयर वैल्यू गैप से ज़्यादा इन्वर्जन एफवीजी को अहमियत देते हैं और वो उस पर ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं। तो कहने का मतलब ये दोनों बहुत अहम है। तो फेयर वैल्यू गैप हमें सबसे पहले तो एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन देते हैं और इन्वर्जन एफवीजी को भी आपने देख लिया कि इन्वर्जन एफवीजी क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। अब हम देख लेते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं, मतलब फेयर वैल्यू गैप्स के रूल्स क्या हैं। इसमें कोई ख़ास रॉकेट साइंस नहीं है। आपने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से डाउन आ रहे हैं, यहाँ से डाउन आ रहे हैं आप मार्केट आप, और यहाँ पे डाउन आ रहे हैं आप, सही है। यहाँ पर आपका कोई सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप था, सही है। इसको मैं रेड कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये सेल साइड का यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप है, सही है। रूल्स क्या हैं इसके, मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट कभी भी क्लोजिंग जो है, अगर आप फेयर वैल्यू गैप की बेस के ऊपर ट्रेडिंग करने वाले हैं ना, तो आपने कभी भी कैंडल जो भी टाइम फ्रेम ये चल रहा होगा उसी टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोजिंग नहीं देखनी इसके ऊपर। चाहे वीक चली जाए, ठीक है, वीक लंबी हो सकती है, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग हमेशा फेयर वैल्यू गैप के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा एक तो क्लोजिंग हमारे पास इसकी नीचे होनी चाहिए कैंडल, चाहे विक ऊपर निकल जाए काफ़ी, ठीक है, यहाँ तक भी पहुँच जाए और इसको भी स्वीप कर दे, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग फेयर वैल्यू गैप की वैलिडिटी के लिए बहुत अहम है। अब पहले केस में आपको यहाँ पर कैंडल क्लोज होती मिलती है और इसकी विक जाती है ऊपर तक। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर एक कैंडल है रेड कलर की और इसकी विक बेशक यहाँ तक चली जाए, सही है, इसको भी हम रेड कर देते हैं। तो विक बेशक चली जाए लेकिन कैंडल की क्लोजिंग फेयर वैल्यू गैप के अंदर होनी चाहिए। तो बेशक ये इस जगह पे भी क्लोजिंग कर दे कि बिल्कुल साथ। तो जो रूल है हमारा वो हमें कैंडल क्लोजिंग फेयर वैल्यू गैप के अंदर चाहिए, चाहे विक ऊपर चली जाए। दूसरा रूल क्या है कि हमें ये जो रेक्टेंगल है, आपने अगर मैनुअल मार्किंग करनी है इसकी सेटिंग में जाएंगे आप और स्टाइल में जाएं, मिड लाइन को ऑन कर लें आप, और इसको आपने कोई भी रख लेना है, ये कर लें या फिर लाइन रख लें, ठीक है, थोड़ा सा इसको वाज़े कर लें। अब हमारे पास इस फेयर वैल्यू गैप का 50% भी आ चुका है। आपको कभी कैंडल क्लोजिंग यहाँ पर नज़र आएगी और कभी 50% को रिस्पेक्ट देते हुए नजर आएगी। इन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों काम करते हैं दरअसल, ठीक है, लेकिन 50% एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है कि वाकई मार्केट रिवर्स होने के मूड में है। अब इन केस यहाँ पर ये 50% पे क्लोजिंग करती है और बेशक ये विक थोड़ा सा नीचे चली जाए, तो कैंडल क्लोजिंग 50% के नीचे आती है, तो ये एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है हमारे लिए कि वाकई मैंने जो फेयर वैल्यू गैप मार्क किया है वो बिल्कुल सही मार्क किया है और इसको मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है। देखो, मार्केट ने खुद बताना है आपको कि मैं रिस्पेक्ट दे रही हूँ या नहीं दे रही हूँ। इस 50% को हम कहते हैं CE, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप का जो 50% होता है उसे हम कहते हैं CE, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। इसी बात से मुझे अभी गोल्ड की एक एग्जांपल याद आई है जो मैंने ग्रुप में अपने आप लोगों को जिसकी बेस पे कहा था कि मार्केट बुलिश है। मैं आपको दिखाता हूँ डेली के टाइम फ्रेम पे जाके, जिसकी बेस पे मैंने आपको कहा था कि मार्केट इज बुलिश, ठीक है। यहाँ पर देखें ये वाला फेयर वैल्यू गैप मैं खुद ही मार्क करता हूँ, 50% इंडिकेटर नहीं देता, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये देखें कि कैंडल क्लोज कहाँ पर हुई है ना, हैरत अंगेज बात ये, ठीक है।
और उसका रिजल्ट देखें फिर आप, तो फेयर वैल्यू गैप का 50% जो कि जिसे हम कहते हैं CE बहुत अहम किरदार अदा करता है हमारी कैलकुलेशन में। तो इसी बेस के ऊपर मैंने उस दिन आपको कहा था कि मार्केट इज बुलिश। जब मैंने ये देखी कि कैंडल की क्लोजिंग फेयर वैल्यू गैप के ऊपर हुई है और यहाँ पे मेरे पास एक और कॉन्फ्लुएंस था, ये वाला, यानी कि रेजिस्टेंस बिगम सपोर्ट का, और यहीं पर फेयर वैल्यू गैप का 50% यानी कि CE बन रहा था, कॉन्सिक्वेंट इनरोचमेंट लेवल था, और ये कैंडल क्लोज हो चुकी थी एक दिन की। मार्केट उस वक्त यहाँ पर थी जब मैंने ग्रुप में कहा कि मार्केट इज़ बुलिश, और बहुत से यूट्यूबर्स यहाँ से सेल करने के चक्कर में थे। तो मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किए कि सर ऑल टाइम हाई लग गया। सही है, तो आपने बिल्कुल सही कहा था, मार्केट बुलिश है और हमें बहुत से लोग यहाँ से सेल करवाना चाह रहे थे। खैर मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, हर किसी का अपना है। तो अभी हम कहाँ पर थे, यहाँ पर कॉन्सिक्वेंट इनरोचमेंट के ऊपर थे। सही है हम लोग। तो जब भी आपने फेयर वैल्यू गैप मार्क करना है उसका 50% मार्क करना है। अब बात आती है कि हम हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप कहाँ पर तलाश करें। इसका जो बेहतरीन सॉल्यूशन है वो ये है कि जब आप डाउन ट्रेंड में आ रहे हो या अप ट्रेंड में हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने फिब को यूज़ करना होता है। तो हमने क्या करना है, 50% को मार्क कर लेना है। तो क्या होगा, ये हमारा अब होगा प्रीमियम एरिया, और 50% फिब के जितने भी ऊपर फेयर वैल्यू गैप होते हैं वो सारे कंसीडर करने के लायक हैं, ट्रेड करने हम वहाँ पर रिएक्शन देखेंगे। तो शर्त यह है कि एटलीस्ट मार्केट 50% फिब के ऊपर घूम रही हो, वहाँ पर आपके पास फेयर वैल्यू गैप्स हों। तो फिब आपने लाजमी यूज़ करनी है, और ये देखना है कि मेरे जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं वो फिब के 50% के एटलीस्ट डाउन ट्रेंड में ऊपर हों, और अगर हम इसे इन्वर्ट करते हैं इस तरीके से, तो अगर हम अप ट्रेंड में हैं तो ये 50% के नीचे। तो इस लेवल पे जो 50% के ऊपर जो फेयर वैल्यू गैप है वो आपको अच्छी ट्रेड, अच्छी पॉसिबिलिटी देते हैं ऐसे। ठीक है, तो 50% का होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट अगर आप सेल कर रहे हैं तो प्रीमियम एरिया में हो, इसे हम कहते हैं प्रीमियम एरिया, और ये है हमारा डिस्काउंटेड एरिया। तो सिंपल सी बात है, जब आप कोई चीज़ सेल करते हो, जब उसका रेट ऊपर होता है, ठीक है, तभी सेल करते हो ना। कोई भी चीज़ है, मार्केट को छोड़ो, आप कोई भी दुकानदार है, आपने कोई स्टॉक रखा हुआ है, रेट ज़्यादा होगा तो आप प्रीमियम प्राइस होगी तो आप सेल करेंगे ना। तो सिंपल यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो आप जब प्रीमियम प्राइस जबकि जो कि 50% से ऊपर होती है, वहाँ पर जब मार्केट आती है तो आप उसको सेल करते हैं। इसी तरह ये जो हमारा बाय के सीन में ये जो 50% से नीचे है, ये होता है हमारा डिस्काउंटेड एरिया। तो सिंपल सी बात है कि जब भी आप कोई चीज़ बाई करेंगे, सस्ती प्राइस में ख़रीदेंगे तो अच्छी प्राइस में सेल करेंगे, तो एटलीस्ट फिब के 50% से नीचे हो कोई फेयर वैल्यू गैप, तो हम उसे कहते हैं कि हमने डिस्काउंटेड प्राइस में ख़रीदा है और अब हम प्रीमियम में सेल करेंगे। तो 50% से ऊपर जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं वो हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं, और बाकी जो मैंने आपको कैंडल क्लोजिंग का बताया है वो रूल अप्लाई होंगे ऐसे ही। हाउ टू ट्रेड, अब यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं कि हमारे पास ट्रेड करने के लिए कितने मेथड हैं। तो आपको पहले एंट्री जो है ना, जो सिनेरियो बनते हैं वो समझा रहा हूँ। पहले सिनेरियो में आप मार्केट थोड़ा सा टच करती है और वापस चली जाती है, ठीक है। पहला सीन थोड़ा सा मिटिगेट करेगी इसको, 50% पे भी शायद ना जाए मार्केट। दूसरा केस मैं आपको समझाता हूँ, मार्केट यहाँ पर जाती है और 50% को रिस्पेक्ट देती है। सेकंड केस एंड थर्ड केस इज मार्केट यहाँ पर बिल्कुल इसको फिल करती है पूरा और इसकी विक तक क्लोज करती है। विक भी ऊपर जाती है लेकिन कैंडल क्लोजिंग अंदर होती है।
तो ये 3 टाइप के सिनेरियो आपको रिएक्शन देखने को मिलते हैं फेयर वैल्यू गैप पर। होपफुली ये आपको बहुत हेल्प करेंगे रूल्स, और आपको इस वीडियो के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको बहुत आसान अल्फाज में सिखाऊं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने अच्छा लर्न किया होगा, और इस दुआ के साथ अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।